श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। 8 जुलाई 2025 भौम प्रदोष। जी हाँ, मंगलवार का प्रदोष व्रत होगा। प्रदोष काल का समय 7:23 से 9:24 के आसपास का होगा। इस समय में अगर आप कोई उपाय, पूजा पाठ या कोई नियम लेते हैं तो आपकी भाग्य की रेखाएं प्रबल हो जाती हैं। सावन से पहले पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत अपने आप में एक चमत्कार के रूप में कार्य करता है। अगर आप लोग कोई भी यहाँ पर प्रदोष का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो सावन से पहले ये प्रदोष का व्रत जरूर शुरू कर लें। ये व्रत बहुत ही चमत्कारी है। महीने में 2 आते हैं। 8 जुलाई को मंगलवार है तो हो सके तो लाल रंग के ही वस्त्र पहने। आप सभी को पता है अगर मंगल खराब है, मंगल दोष है तो विवाह की दिक्कत बनी रहती है, पिता और पुत्र की कम बनती है, गुस्सा बहुत आता है। ऐसे में आप सभी को एक बहुत ही साधारण सरल तरीके से कुछ कार्य है जिनको कर लेना चाहिए। उनको करने से आपको लाभ मिलेगा। ये जो उपाय है, जैसे अगर कोई मांगलिक दोष है, क्रोध आता है तो उसके लिए बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। एक आटे का दीपक बना लीजिए, ऐसा गुरु जी ने कहा है, और ये उतारा करने का है। इसे शिव मंदिर में ही किया जाएगा। यहाँ एक आटे का आप दीपक बना लीजिए। आटे के दीपक में आप घी डाल लीजिए अच्छी तरीके से और उसमें 4 बाती लगा लें और इसे लेकर के महादेव के मंदिर में चले जाएं। इस दीपक को अभी जलाना नहीं है। कोई कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई दिक्कत परेशानी है, कोई मांगलिक दोष है, विवाह नहीं हो रहा है, संतान की कामना है, कहने का यही अर्थ है। जो भी परेशानी है वो कामना कहते हुए एक आटे का दीपक, उसमें 4 बाती लगा लें। शिवलिंग में से ऊपर रख के सीधा उसे 7 बार घुमा लीजिए। और जो व्यक्ति परेशान है, जिसके लिए आप कर रहे हैं, तो उसके ऊपर से 3 बार घुमाइए। यह सुबह करें या फिर रात्रि के समय, जब भी आपको समय मिले। इसके बाद यहाँ पर शिव मंदिर में ही चावल का आसन देकर दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। ये उपाय सिद्ध माना जाता है, तत्काल फल देता है। तो मंगल प्रदोष के दिन इसको आप जरूर से करें। अब यहाँ पर हम बात करेंगे अपने दूसरे उपाय की। इस उपाय में आपको कच्चे सूत यानी कि कलावा की आवश्यकता पड़ेगी। आपको लेना है यहाँ पर 7 बेलपत्र। शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र भी आप काम में ले सकते हैं। अगर नई पत्ते नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप 5 बेलपत्र लें या फिर 7 ले लें। लाल और पीला चंदन लेकर पहुँच जाएं महादेव के मंदिर में। शिवलिंग पर सबसे पहले जल चढ़ाएं, दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। कच्चा सूत बेलपत्र लेकर के नंदी बाबा के पास आप बैठ जाएं। यह उपाय ट्रांसफर, घर कलेश में जो भी दिक्कतें चल रही हैं, अगर आपके घर में कोई दोष लगा है, वैवाहिक दिक्कत है, कर्जा है जो कि कभी खत्म ही नहीं होता, कुल मिलाकर के जो भी परेशानी है, सब तरीके का निदान है। पूजा वगैरह होने के बाद आगे की बेलपत्र में अच्छी तरीके से आप चंदन लगा लें। अपना नाम गोत्र बोलें, जो दिक्कत परेशानी है वो बोलें और यहाँ पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहें और पीछे के हिस्से को एक दूसरे से बांध दीजिए। चंदन लगाएं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बेलपत्र रख लें। कलावा बांधने के बाद आप सभी को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देना है। ये बांधना है आपको नंदी बाबा के पास में बैठकर। बांधने के बाद जो है इसे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ले जाकर के समर्पित कर देना है आपको। ये उपाय काफी ज्यादा सिद्ध माना जाता है, बहुत ज्यादा लाभदायक है, तुरंत ही कष्टों को दूर करने वाला है। दोनों उपाय कर सकते हैं, चौमुखा दीपक वाला और ये भी कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरु जी ये भी कहते हैं अगर आप प्रदोष का व्रत नहीं कर सकते हैं, कोई नियम नहीं बना सकते हैं, तो मात्र 3 स्थानों पर आपको दीपदान करना चाहिए। एक तो है बेलपत्र के पेड़ के नीचे, एक महादेव के मंदिर में और एक अपने घर के दरवाजे पर। तो आप सभी को प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत में आपको जो है ये 3 दीपक जरूर दान करने चाहिए। दीपक हमेशा ही आपके दाहिने तरफ हो, इस बात का पूरा ख्याल रखें। और हमेशा ये भी ध्यान रखें, महादेव के लिए जब भी दीपक लगाएं तो गोल बाती का दीपक लगाएं और घी का ही दीपक लगाएं। ये बहुत सरल है, बहुत अधिक लाभदायक है। अगर सच्चे भाव, सच्चे मन से कोई भी कार्य किया जाए वो कभी भी निष्फल नहीं होता।